हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एडिटोरिया का करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोग जो है वो 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, यानी कि 200 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जो है वो बेनिफिट करेगा। तो चलिए आज हम लोग जो है वो 5 नंबर के प्रैक्टिस सेट से जो है वो करना शुरू करेंगे। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जा करके आप देख सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप जो है वो लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। भारत ने किस देश के लिए ट्रांस शिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? तो बांग्लादेश के लिए ट्रांस शिपमेंट जो है वो सुविधा समाप्त कर दिया गया है भारत के द्वारा। चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर जो है वो विचार करें, कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 सही है। कथन कह रहा है कि पहला, चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और ये एक निलंबित नहर परियोजना के कारण जो है वो चर्चा में था। कथन दूसरा कह रहा है कि रेगिस्तान की ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी द्वारा सिंचित किया जाता था, जिसने 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग जो है वो बदल दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और दोनों जो है वो चोलिस्तान रेगिस्तान से संबंधित है और यह पाकिस्तान में पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया है? तो गोवा में जो है वो किया गया है। किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा, जो वैश्विक विश्वविद्यालय के अपतटीय परिसरों की मेजबानी जो है वो करेगा? तो नवी मुंबई में यह जो है एडू सिटी बनाया जाएगा। FAO अनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन असत्य है? तो केवल 2 असत्य है। तो सत्य कौन है कि दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर जो है वो निर्भर है, यह आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है याद रखिएगा, जो कि सही है, और बी नंबर गलत है। किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया? तो म्यांमार में जो है भूकंप आया था और भारत के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो शुरू किया गया था। समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार करें। ऑप्शन नंबर इसका केवल 1 और 2 जो है वो आपका सही है। तो 1 और 2 जो है हम लोग देख लेते हैं। समग्र शिक्षा अभियान 2025-24 के अंतर्गत 45,83,81 जो है आवंटित किया गया, और यह प्री स्कूल यानी कि प्राइमरी स्कूल से लेकर के उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा को जो है वो शामिल करेगा समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 में। अगला है कि 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महासचिव महिला कौन बनी है? तो शार्ली बोचवे, यानी कि 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली महिला भी है और पहली महिला अफ्रीकी बनी है वो आपकी शार्ली बोचवे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप 130 मीटर का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया गया है, इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है? तो इन कैट कंपनी ने बनाया है। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य जो है वो केरल है, आप ये याद रखिएगा। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित कथनों पर से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और दोनों जो है वो असत्य है। यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के वल्लकल नदी तट से 459 मीटर ऊंचा है, यह भी गलत है। और यह कुल जो है वो 2 किलोमीटर लंबा है पुल, यह भी जो है वो गलत है। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर जो है वो आपका अमरावती है। नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर अमरावती दुनिया का। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित कथनों पर से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 सही है। सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन पहले स्थान पर है टाइम्स हायर एजुकेशन एशियाई रैंकिंग में। और तीसरा कह रहा है कि अत्रा विश्वविद्यालय को 111वां तथा IIT इंदौर को 131वां स्थान दिया गया है भारत के परिप्रेक्ष्य में। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असमिया नव वर्ष का प्रतीक है? तो रोंगाली बिहू
रोंगाली बिहू जो है वो असमिया नववर्ष का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया? केरल। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश के नौसेना के बीच पास एक्स युद्ध अभ्यास जो है वो आपका अदन की खाड़ी में शुरू हुआ? तो वो आपका न्यूजीलैंड के बीच। हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो है वो विजयवीर सिंधु है। विजयवीर सिंधु। 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान जो है वो समर अबू एलिफ को जो है वो दिया गया है। भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आकर्ष जो है वो श्रॉफ को जो है वो सम्मानित किया गया। किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू किया है? तो मोरक्को ने जो है वो आपका जल संकट को दूर करने के लिए वाटर हाईवे जो है वो शुरू किया है। दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो बीजिंग शहर में किया गया। और देश पूछेगा तो चीन। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कोई सही नहीं है। कि इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में किया गया, ये भी गलती है। और इसका विकास इन्फोसिस द्वारा किया जाएगा, यह भी जो है वो गलती है। यानी कि दोनों जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है कि ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुष के 70 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज को स्वर्ण पदक मिला? तो हितेश गुसिया को जो है वो आपका मिला। आपका ब्राजील में हो रहा है विश्व मुक्केबाजी कप, जिसमें पुरुष एकल में 70 केजी में जो है स्वर्ण पदक जीता है आपका हितेश गुसिया। निसार मिशन निम्नलिखित पर विचार करिए और असत्य कौन सा है? तो 2 और 3 असत्य है। नासा इसरो सीवेटिक अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, यह जो है आपका सही है। निसार नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है। आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। थोड़ा सा आज जो है वो ये पीडीएफ जो है वो ब्लर हो गया है। हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो आपका रोशनी नादर है। विजन क्रिकेट अवार्ड 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कौन सा है? तो इनमें से सभी जो है असत्य है। कि दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेट जो है वो शुभमन गिल है, यह जो है गलत है। दुनिया में अग्रणी महिला क्रिकेट जो है वो एलिसा पेरी, यह भी गलती है। और दुनिया T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को मिला है, यह भी जो है वो गलत है। टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन तेलंगाना राज्य में किया गया है। भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता के तहत यूके के अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिक को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने की छूट दी है? तो 3 वर्षों तक जो है वो दिया गया है। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो तमिलनाडु ने जो है वो घोषित किया है। हेलने एंड पासपोर्ट्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो मोनाको सबसे महंगा शहर है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो पायल कपाड़िया को जो है वो ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। फ्रांसीसी सरकार को ने पायल कपाड़िया को। आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप जो है वो साई सुदर्शन को जो है वो दिया गया। भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो बन गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम का उद्घाटन किया गया है? तो मेघालय के द्वारा किया गया है।
वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो आपका केरल है। और त्रिशूर पूरम महोत्सव जो है वो ये भी केरल में ही मनाया जा रहा है। वाटर और स्वच्छता, जिसको सैनिटाइजेशन, हाइजीन और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच जो है समझौता हुआ है? तो भूटान के बीच में हुआ है। विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? तो कथन केवल एक सही है कि रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित जो है वो आपका किया जाता है। केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन जो है वो आपका असत्य है? तो 1 और 3 असत्य है लेकिन 2 सही है। ये कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य जो है वो आपका रिएक्टर है, लघु मॉड्यूलर रिएक्टर। मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना, मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया है? तो अमेरिका के द्वारा। हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है? तो आपका जापान के द्वारा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके रेलवे स्टेशन का जो है वो अनावरण किया है जापान में। किस राज्य ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 मनाया है? तो आपका त्रिपुरा राज्य ने। किसने सबसे कम उम्र 14 वर्ष में आईपीएल में पदार्पण करके इतिहास रच दिया है और छक्का लगाकर आईपीएल में पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? तो वैभव सूर्यवंशी जो है वो आपके हैं। मध्य दूरी की सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल एमआरएसएम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार करना है और बतलाना है कि कौन सा इसमें कथन जो है वो सही है। तो दोनों कथन जो है वो सही है। देख लेते हैं क्या कह रहा है एमआरएसएम के बारे में। तो एमआरएसएम को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस एआईए द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों और हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए जो है वो डिजाइन किया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इस ब्रिज की लंबाई जो है 2.08 किलोमीटर है। पंबन ब्रिज की। वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार कर कौन सा कथन जो है इसमें सही नहीं है? तो 1 और 4 सही नहीं है, 2 और 3 जो है वो सही है। वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम 2 कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का समग्र और समावेशी विकास करना है और वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2 को 2024-25 से 2028-29 तक बढ़ा दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो आपका मुंबई में किया गया है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? तो दोनों सही है। यह योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा? तो मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, और इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की वित्तीय सहायता प्रदान करना है और लगभग 125 यूनिट जो है वो फ्री मिल भी रहा है बिहार में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन एटीएम जो है वो किस ट्रेन में किया? तो मुंबई मनाड पंचवटी एक्सप्रेस में जो है वो आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पहला एटीएम जो है वो ट्रेन में स्टार्ट किया। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा किया है। वह जो है हॉकी खेल से संबंधित थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो आपका 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का जो है वो किया। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। अगर आप रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं साइंस का तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।